वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांगरा पाकिस्तान। मंसूरा पार्क एफबी एरिया से बराह रास्त हम ये प्रोग्राम जो है वो पेश कर रहे हैं और तमाम लोगों की हिम्मत और हौसला की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि हालात इतने बेहतर नहीं है, लेकिन इवन देन अपने इस बुनियादी मसले को डिस्कस करने के लिए और हुकाम बाला तक इस मसले को पहुंचाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर वो मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि हुकूमत के पास कराची के मसाइल के हवाले से कोई ठोस पायदार हल है उनके पास? सर आदिल भाई, बात यह है कि हमें यहाँ पर इस वक्त एक शेख चिल्ली ढूंढना पड़ेगा। शेख चिल्ली एक करैक्टर है जो सोचता है मल्टीप्लिकेशन की तरफ। यहाँ पर शेख चिल्ली बनते हैं, अपने लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए शेख चिल्ली चाहिए जो सोचे 100% सोचे और 10% तो कुछ मिले यार। मुल्क के लिए यहाँ पर कोई शेख चिल्ली नहीं है, अपने लिए सारे शेख चिल्ली है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो शेख चिल्ली ढूंढना पड़ेगा। शेख चिल्ली कोई बुरी चीज़ नहीं सोचना, तो मेन चीज़ है कि शेख चिल्ली ढूंढो जो बड़ी बड़ी बातें करे। कम से कम वो 10% तो देगा, 25% देगा। मेन शेख चिल्ली को ही आपका वाला शेख चिल्ली शायद अब हमें हमारे नौजवानों में तलाश करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और स्टूडेंट बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा, जरा आप बताएं कि हल क्या है, आप किस तरीके से पाकिस्तान को बनाए, किस तरीके से अपने हालात बेहतर करें, क्या हमारे नौजवानों के पास हल मौजूद है? भाई हमें तो फर्स्ट ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें कोई डिसीजन मेकिंग बनना चाहिए जो यानी कि अभी 4 दिन में 100 लोग मरे हैं। अगर पहले दिन ये एक्शन ले लिया जाता कि अब कड़ी पहाड़ी पे फौज भेज दी जाती वो या फिर रेंजर्स भेज दी जाती कि 100 के बजाय 10 लोग मरते या 20 लोग मरते। हमें ऐसी हर चीज़ के लिए अब लोड शेडिंग हो रही है इतनी, 4,500 मेगावाट बिजली नहीं है हमारे पास। अगर हम अभी से ही नहीं कुछ करेंगे तो बाद में क्या होगा हमारा? आपने कहा 10 लोग मरते, 20 लोग मरते, क्या अब हमारी आवाम को उन 10 लोग और 20 लोगों का दर्द भी क्या अब नहीं रहा? क्या हम इतने बेहस हो गए? इस बेहिसी का मुकाम ही नहीं जो शायद हमारे मसाइल हल नहीं करा पा रहा? इस बातों को जवाब देगा। बेसिकली देखें, यहाँ पर जो इतना बड़ा मैंडेट रखने वाली हुकूमत है जिसको अवाम ने सिलेक्ट, यहाँ पे यूनिटी आप देख सकते हैं, पार्क में ही आप देख लेंगे मुख्तलिफ ड्रेसेस पहने हुए लोग, अलग अलग तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन एक यूनिटी आपको यहाँ इस पार्क में नज़र आ रही है जहाँ पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन आप मुल्की लेवल पर भी यही है, लेकिन सियासतदान जो इस तरह का तफरका डालते हैं, सन ऑफ सॉइल्स की बात आप वहीं पर ही रह गई जिस तरह कहा गया। मैं आपको एक रूल बता दूं कि सन ऑफ सॉइल के लिए 12 साल जहां आप गुजार देते हैं जिस मिट्टी के साथ, वो फिर आप सन ऑफ सॉइल कहलाने के हकदार होते हैं। हमारे बाप दादा की यहाँ कब्रें मौजूद हैं, वहाँ कब्रें मौजूद हैं, उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवाया और सन ऑफ सॉइल का क्रेडिट ले जा रहे हैं वो लोग जो लाशों पे सियासत करने के बाद अब कब्रिस्तानों की सियासत कर रहे हैं। बेसिकली एक बात तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो इतना बड़ा तहरीक जो है, जहाँ तहरीक तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा बल्कि एक सोच का नाम है, उसको मुसलसल दबाया जा रहा है। ना उसको इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ना उस पर जो वजारतें दी जाती हैं वो सिर्फ नाम की वजारतें होती हैं। आप एक मतलब उन्हें मौका तो दें और आपने प्रैक्टिकली आप उसका कंपैरिजन करके देखें। पिछले 10 सालों में देखें रिकॉर्ड, 2 हुकूमतें आई हैं, इन 3 साल पहले क्या पोजीशन थी वजारत दाखिला जब अवामी मैंडेट रखने वाली जमात के पास था, और आज क्या हालात हैं, और किस तरह से वजारतें जब उनसे ले ली गई तो आज शहर के क्या हालात हैं। जब आप उस सोच को दबाने की कोशिश करेंगे तो रिप्लाई फिर इसी तरह से आएगा। ओके, इन्होंने अपना हल दिया जी, आप बताएं, आपके पास कोई हल है? मैं तो ये बताऊंगा कि इसका हुक्मरान से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। हमारी उम्मीद सिर्फ आप मीडिया से। आवाम तैयार बैठी हुई है, खुदाया आप मीडिया कोई ऐसी मुहिम लिखाओ, रोज की बुनियाद पर, ऐड की बुनियाद पर आवाम को लेकर साथ चलो। आवाम इस मुल्क का तकदीर भी बदल देगी। और हम पे जो नारा लगा हुआ है कि अब आपको एक जवाब ये दूं, पाकिस्तान बनाने की सजा पा रहे हैं, पाकिस्तान बनाने की सजा पा रहे हैं, अपने ही मुल्क के गद्दार कहला रहे हैं। खुदाया मीडिया आप हमारा साथ दो, हम आपसे भी। यहाँ पर एक और साहब है, इनका आपके पास आता हूँ, आप कहिए प्लीज। भाई मैं ये कहना चाह रहा था, ये मुझे दे दीजिए। जी कहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त जो हालात का सोल्यूशन है वो सिर्फ ये है कि जिनका स्टेक है उनको दिया जाए मसले का हल। क्योंकि कल जो ऐसा शर्जील मेमन साहब की तकरीब हुई है, उसके अंदर जो लोग खड़े हुए थे नाम नेहाद आशिक रसूल जमात इस्लामी के, हाथ जोड़ के उनके घर में जो खड़े हुए थे, जिनका ताल्लुक भी इस्लाम से नहीं है, ऐसे लोगों का, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जिनका स्टेक है मसले का हल सिर्फ शहर का, वही हल कर सकते हैं, उन्हीं से रब्ता किया जाए। सही। नाम नेहाद आशिक रसूल, नाम नेहाद जमात इस्लामी के हाथ बांध के खड़े हुए हैं, जिनके वो अब गवर्नर बनने के चक्करों में वो मसले का हल नहीं कर सकते। भाई जिनका स्टेक है सिर्फ वही मसले का हल कर सकते हैं। हम लेना चाहेंगे जी, पीछे माइक दीजिएगा जी। हेलो, आखिरी बात पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम के लिए आपके चैनल से बराह रास्त, जिस दिन हमने सिर्फ ये कहा
कि मैं पाकिस्तानी हूं, आप यकीन करें बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सही बात कही, ये कहा यहाँ कि पीछे मैं पाकिस्तानी जी, बताइए, फरमाइए। जैसे अभी एक भाई ने यहाँ पे कहा था कि हम अगर आवाम को मौका मिले तो हम मुल्क को बना देंगे, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम सारे मिल के चलेंगे तो हमें कोई जरूरत नहीं है हुकूमत की, हम खुद रेवोल्यूशन लाएंगे और इस मुल्क को एक अच्छा मुल्क बना देंगे। तो हमें चाहिए कि हम आवाम जो है वो उठें इनके खिलाफ। अच्छा, ओके, तो क्या वजह है अवाम जो है वो इकट्ठी भी नहीं होती? जब इलेक्शन का वक्त आता है तब हम वोट भी नहीं डालते, फिर हम क्रिटिसाइज करते हैं, फिर हम रोते रहते हैं कि जी ये सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, ये करप्ट हुक्मरान हमारे ऊपर आके बैठ चुके हैं। ये फिर क्या वजह है, क्यों नहीं डालते? फिर आप वोट डालते हैं? आप नहीं, मेरी उम्र नहीं, आप नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इसलिए नौजवानों की बात कर रहा हूँ। नौजवान क्यों नहीं वोट डालते? फिर देखिए, कराची में डालेंगे ना हम तो, क्योंकि हमारा कराची में डालते हैं, ऐसी बात है, लेकिन हमें तो भाई भरोसा उस पर होगा ना जो काम करे, जो आए। अच्छा, कराची की अपना जो हुकूमत आई थी लास्ट, जिसको हटा दिया गया है, वो काम कर रही थी, हमने वोट डाला, उन्होंने पार्क बनाया। हमें तो हम ये देखेंगे हमारे लिए क्या बन रहा है। पूरे बाकी के मुल्क में जो हुकूमत चल रही है, आप देख रहे हैं मुल्क, पूरे मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी उन लोगों ने, लेकिन वो देख रहे हैं उनके खिलाफ एहतजाज होता है, लेकिन नहीं, वो बेहिस हैं, वो हटते ही नहीं अपनी जगह से। ये वोट का सवाल साथ साथ हमारे पाकिस्तान के हल का सवाल जो मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। सर, वोट के हवाले से क्या कहेंगे, क्या हल है हमारे पास, किस तरीके से अपने हालात बेहतर बनाएं? जनाब, कहा यह जाता है कि आजकल हमारे यहाँ सब एक ही थली के चट्टे बट्टे हैं, मगर उनके साथ वो हिसाब है कि इस मुल्क की सरजमीन का एहतराम नहीं, एहसास नहीं, शुक्रगुजारी नहीं है। क्यों? इसलिए वो कहा जाता है ना, दुश्वार किस कदर है आजमाइश की ये घड़ी, दुश्मन भी साथ साथ हैं अहबाब की तरह। मतलब किया इलाज, और दूसरे अल्फाज में क्या लिए, किया इलाज मर्ज का उन्होंने इस तरह, मरहम लगाया वो भी तो कांटे की नोक से। शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि अगर मकामी हुकूमत आ जाए, मकामी हुकूमत के लोग ही ये मसला जो है वो हल कर सकते हैं, आप एग्री करेंगे? डेफिनेटली वो ही करेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको बेहतर पता है कि आपके घर में कौन सा बटन है जिससे लाइट खुलती है और कौन सा बटन है जिससे पंखा चलता है। मुझे नहीं मालूम। मैं एक छोटी सी बात करूं, कमिश्नरी निजाम की बात है ना, मुशर्रफ का निजाम बुरा था। फरियाल तालपुर क्यों बनी थी नाजिमा? मत खड़े होते उसके अगेंस्ट, सिर्फ खाने के लिए भाई, खाने के लिए। सही, वो निजाम ग्रास रूट, हमें पता है ना, हमें कोई तकलीफ होती है, कुछ होता है, हम काउंसलर को पकड़ लेते हैं फौरन, बैठे हुए काउंसलर साहब भाई हमारा ये मसला ये हल करो। अब कमिश्नर साहब, आप बात करते हैं जमहूरियत की, कमिश्नर जो है वो तो आमिर है, उसको क्या पता है, वो तो आमिर है। आप आमिर को क्यों मना रहे हो? जमहूरियत लाओ ना। पीपल्स पार्टी की रिवायत है, आप लिख लो ये बात, देख लो, हिस्ट्री उठा लो, इसने कभी इलेक्शन नहीं कराए, और जब कराए तो धांधली वाले ही हुए। सही, एक सवाल मैं यहाँ पे हमारे साथ एक मैट्रिक के स्टूडेंट मौजूद है, इनसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या नजर आ रहा है, आपके मुस्तकबिल का हल क्या है, हमारे पाकिस्तान का आखिर हल क्या है हमारी मुश्किलात का? हमारे मुस्तकबिल का अभी तक तो फिलहाल कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबको अपने कमाने और खाने की पड़ी हुई है। लेकिन अगर हमारे मुल्क के जो मतलब वजीर हैं, अगर वो लोग हमारी ज़रा से मुस्तकबिल की परवाह करें तो हमारा मुल्क बहुत कुछ आगे कर सकता है। अभी हमारा मुल्क जितने साल पीछे जा चुका है इन 4 दिनों में, लेकिन आज तक ऐसा कभी पीछा नहीं गया। लेकिन इसीलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम जा रहा है, जितने भी वजीर ये सब देख रहे हैं, वो ये करें कि हमारा मुस्तकबिल को संवारने की नई तदाबीर इख्तियार करें, ना कि वो लोग सिर्फ अपने कमाने धमाने में लगे हुए। फेयर एनफ सर, ये बच्चे ने बहुत अच्छी बात की कि नई तदाबीर निकालें बच्चों के और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। सर, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ की जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, जिसमें तमाम सबके नाम जो है हमारे सामने, वो क्यों नहीं मिल बैठ के एक बेहतर लाएमल, एक बेहतर सोल्यूशन जो है अडॉप्ट करते? जी, ये बगैरत लोग होंगे, ये कभी नहीं कर सकते। इनको बगैरती हो गई, हराम खाते खाते ये होगा, ये कभी नहीं कर सकते ऐसी बातें। ये फिरौन लोग हैं, इनके दिल में ईमान का पास नहीं है जरा सा भी, ये कभी नहीं कर सकते और ना करेंगे। तो सर, कौन करेगा फिर अगर सियासी पार्टियां सोल्यूशन नहीं निकालेंगी? क्योंकि हर चीज का, चाहे माशी इशू हो, कोई भी इशू हो, उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाता है। तो अगर ये नहीं करेंगी तो कौन करेंगे? मगर अभी नहीं करेंगे। ये जिस पार्टी में चेक एंड बैलेंस होता है ना, वहां पर सब कुछ होता है। और हमने देखा है, बल्कि सबने देखा है, यहाँ अब सबको चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, समझे ना, चाहे कोई भी कुछ बोले। एक वक्त था मैं भी एमक्यूएम के अगेंस्ट था, मगर मैंने जब देखा उन्होंने काम किए, कर रहे हैं, उनके MNAs, उनके MPAs, मुस्तफा कमाल, ऐसे लोग जब आगे आते हैं, यार नई जनरेशन आ रही है, 3-3 बजे 4-4 बजे सुबह के खड़े हुए काम करवा रहे हैं, गटर खुलवा रहे हैं। बारिश, अभी आप देखिएगा बारिश होगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर टुन सही। यहाँ पे और लोगों की राय शामिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे
इस आगे की तरफ हमारे पास कुछ लोग, हाँ कुछ कहेंगे। भाई से बात करी थी वोट के बारे में। सही। वोट बंदा उसको देगा जो सबसे अच्छा बेहतर काम करेगा। जितने भी सियासतदान है ना, ये अपने एक पोजीशन में ला, जैसे फेडरल एरिया मेरा है, ये एनपी का इलाका है मेरा। अगर ये अपने अपने इलाकों में अपने बेहतरीन तरीके करे, पार्क अच्छे बना लिए, लोगों की सहूलतें अच्छी कर ली, तो क्यों बंदे का दिल नहीं चाहेगा कि उसको वोट दें, उसको आगे बढ़ाएं। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग को वोट क्या मतलब हमारा नाम रोशन हो। जैसे पीपल्स पार्टी आ गई, एमकेएम आ गई, एनपी आ गई। अगर ये बंदे आपस में मिल बांट के काम करेंगे, हर बंदे का जो दिल चाहेगा यार एएनपी अच्छा काम करे, इसको वोट देके इसका नाम रोशन करो, पाकिस्तान का नाम रोशन वो लोग बढ़ाएंगे। और आजकल मुस्तफा कमाल की, वो भी एमकेएम के थे, लेकिन उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन काम करके हर बंदे के दिल में जगह बना ली है। पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को बैठना उसके दिल में होगा मुस्तफा कमाल ने काम करा। फेयर इनफ, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम नौजवानों का, आजाद का बहुत बहुत शुक्रिया। सो हमारा बुनियादी मकसद ये था कि ये टारगेट किलिंग के हवाले से लोगों की राय ली जाए, और राय यही आई कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वही इसकी हिकमत अमली निकालेंगी, वही इसका सोल्यूशन निकालेंगी, और निकालना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, इस पर इख्तलाफ जमातें तमाम ग्रैंड अलायंस की बात कर रही हैं। यस, अच्छी बात है, लेकिन मुल्क के माशी और अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए अगर ये ग्रैंड अलायंस बने तो डेफिनेटली ना सिर्फ कराची जैसे शहर बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के दरीना मसाइल हल होंगे और हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा। लेकिन अगर ये ग्रैंड अलायंस सिर्फ इख्तदार के लिए हुए तो डेफिनेटली मजीद मायूसी बढ़ेगी, मजीद नाउमीदी बढ़ेगी, और मजीद जो है वो लोग डिसकनेक्ट जो है वो फील करेंगे हुकूमत और इस रियासत से, जो कि अभी मौजूदा हालात में हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी तरफ से ये कुछ कीप वॉचिंग CNBC पाकिस्तान।